हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन एजुकेशन। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम एडवर्ब लेके आने वाले हैं, है ना। लेकिन एडवर्ब में जाने से पहले आपको एक कॉन्ट्रास्ट शो करना है। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, बने रहिएगा अंत तक। बहुत कुछ सीख के आप जाने वाले हैं। देखिए, कुछ बच्चों का कंसर्न ये है, दिक्कत ये है कि उनका ऐसा मानना है कि सर आप नोट्स नहीं दे रहे हो, है ना। आप नोट्स नहीं दे रहे हो। तो देखिए, नोट्स मैंने आपको कहा है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं सारे रूल्स लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रूल्स क्यों बना है। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि आप एग्जाम में जब जाओगे तो आप उस चीज को भूलोगे नहीं, है ना। आप एग्जाम में जब एरर सॉल्व करोगे तो एक एक चीज कॉन्सेप्चुअल होगा, क्योंकि माइंड के जो रिसर्च करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई चीज रटते हो तो आप ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाओगे। तो आपको इसीलिए हम कॉन्सेप्चुअल वे में, बिल्कुल लॉजिकल वे में इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, आज जो है बहुत ही अच्छे से हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, आज जो है आप बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। क्या है? एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। मैं आपको अगर कहूं कि चलो मुझे इस सेंटेंस को ब्रेक करके दिखाओ, आप वीडियो पॉज करेंगे और इस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, क्योंकि आपको अपना दिमाग चलाना है। गलती होगी और आप सीखेंगे, है ना। ये हमारा गोल है। देखिए, ये क्या है? बी की फॉर्म है, मेन वर्ब है। जब बी की फॉर्म के बाद कोई सामने मेन वर्ब नहीं हो तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाता है। जब बी की फॉर्म मेन वर्ब होता है तो सेंटेंस में कोई काम नहीं होता। इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। तो फिर क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। हमने पढ़ रखा है ना। कैसा कार? माई कार, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब पहले ही क्लास में हमने ये इंग्लिश 2.0 के लेक्चर में, पहले ही क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती है जिसमें सब्जेक्ट ना हो। तो क्या मैं दिस को सब्जेक्ट बोल दूं? हाँ सर, बिल्कुल बोल दो, क्योंकि आपने हमें कह रखा है कि ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती सर जिसमें सब्जेक्ट ना हो। तो इसको मैंने सब्जेक्ट कह दिया। अब सब्जेक्ट का काम करता कौन है? या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। दिस किसी का नाम तो है नहीं, तो दिस क्या है? प्रोनाउन है। सर क्या बात कर रहे हो सर? अभी पिछले क्लास में आपने हमें पढ़ाया कि दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ना। माफ कीजिएगा, दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन अभी आप इसको प्रोनाउन कह रहे हो। यही तो आपको सीखना है, यही आपको सीखना है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करिए। वांट क्या है? वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई वांट व्हाट? कार। कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसा कार? दिस कार। मैं दर्शा रहा हूं, दिस कार। आई वॉन्ट दिस कार। भले आपको ये कार ना मिले मार्केट में, है ना, लेकिन फिर भी आई वॉन्ट दिस कार, है ना। तो ये दिस क्या हो गया? दर्शा रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जो एक नाउन को क्वालिफाई कर देता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ना। तो एक बात बताइए, हमने यहां से क्या सीखा? हमने यहां से ये सीखा कि सर, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या सीखा हमने ये सीखा कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, वन पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क, है ना। वन पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ऐसे लिख लीजिए, टास्क भी लिख सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन। ये फंक्शन लिखा हुआ है ना। समझ में आया आपको? यहां पे ये दिस सब्जेक्ट बन रहा है, यहां पे यही दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन रहा है। यहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, यहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। सर पहचाने कैसे? अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो 100% आप पहचानना सीख जाओगे, है ना। और जब एरर हम करते हैं, जब हम रूल पढ़ते हैं, तो वहां पे रूल आता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद ये कर देना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद वो कर देना, कंजंक्शन के बाद ये लगा देना, पास्ट पार्टिसिपल के बाद वो लगा देना। तो आपको पास्ट पार्टिसिपल, आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आपको प्रोनाउन पता तो होना चाहिए,
है ना। इसीलिए हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीख रहे हैं। सर एग्जाम में यही पूछते हैं क्या? बिल्कुल यही पूछते हैं, है ना। चलिए देखिए, अब इस सेंटेंस में आइए, ये आर क्या है सर? ये मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि सर इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, तो खुद ही मेन वर्ब बन जाता है। आर जब मेन वर्ब होता है, जब मेन वर्ब होता है बी की फॉर्म, जब मेन वर्ब होता है तो सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, क्योंकि एक्शन नहीं होता, है ना। कैसा फ्रेंड? कैसा फ्रेंड, है ना। रोहन्स फ्रेंड, रोहन्स क्या हो गया? एडजेक्टिव। आगे पढ़ेंगे इसको नाउन क्वालिफायर कहते हैं, है ना। अभी के लिए एडजेक्टिव। कैसा फ्रेंड? फ्रेंड, कैसा फ्रेंड? रोहन का फ्रेंड। इस रोहन ने किसकी विशेषता बता दी? फ्रेंड की विशेषता बता दी, ठीक है। ऐसी कोई सी सेंटेंस होती है क्या जिसमें सब्जेक्ट ना हो? तो दीज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन ही करते हैं, ठीक है। हैज क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद क्योंकि मेन वर्ब है ना। सेंट व्हाट? गिफ्ट। गिफ्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पे काम हुआ, कुछ कार्य हुआ। इस काम को जो करता है वो क्या है? सब्जेक्ट है। कैसा गिफ्ट? आई वॉन्ट दीज गिफ्ट्स, है ना। आई वॉन्ट दीज गिफ्ट्स। तो ये दीज ने किसकी विशेषता बता दी? गिफ्ट की विशेषता बता दी। तो दीज क्या हो गया? एक दर्शाने वाला एडजेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, ये तो दर्शाने वाला एडजेक्टिव हो गया। तो दीज यहां पे प्रोनाउन भी बन रहा है, दीज यहां पे एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बन रहा है। पता कैसे करें सर? बिल्कुल आप पता कर लेंगे ना। आप मेरे साथ बने रहिए, आप बिल्कुल पता कर लेंगे। चलिए देखिए, इस सेंटेंस को ब्रेक करिए। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ज्वाइंट क्या है? वर्ब है। ज्वाइंट व्हाट? कंपनी। कंपनी क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसा कंपनी? आवर कंपनी। पॉसेसिव एडजेक्टिव, मैं अधिकार बता रहा हूं, आवर कंपनी, है ना। ये सारे ने ज्वाइन कर लिया अपनी कंपनी। अब ऐसी कोई सी सेंटेंस होती है क्या जिसमें सब्जेक्ट ना हो? नहीं सर। तो ऑल क्या है? सब्जेक्ट है ना। ठीक है, क्लियर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन, ठीक है। हैव क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब है यहां पे। कंप्लीटेड व्हाट? टास्क। टास्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा टास्क? देयर टास्क। पोजीशन बनाने वाला एडजेक्टिव, ठीक है। बॉयज क्या है यहां पे? यहां पे बॉयज क्या है? इस कंप्लीट करने का काम को कर कौन रहा है? सर बॉयज कर रहा है। तो बॉयज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा बॉयज? ऑल बॉयज। यहां पे इस ऑल ने क्वांटिटी बता दिया कि नहीं बता दिया? कितना बॉयज? ऑल बॉयज। तो अगर जो एक नाउन को क्वालिफाई कर दे, कोई अगर नाउन को क्वालिफाई कर दे, तो सबसे पहले तो उसको एडजेक्टिव बोल दो। अब ये कौन से टाइप का एडजेक्टिव है? जरा दिमाग लगाओ। कौन से टाइप का एडजेक्टिव है सर? ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है ना। क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव है। ये क्या है? क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव है। समझ में आया आपको? ये कॉन्ट्रास्ट आपको शो हो रहा है कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। लेक्चर का गोल, लेक्चर का मोटिव यही है, यही सीखना है आपको। लेक्चर का जो मेन मोटिव है आज यही सीखना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए, आइए यहां पे हैज क्या है सर? ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद यहां पे मेन वर्ब है। स्कोर्ड व्हाट? मार्क्स। मार्क्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इस गुड ने किसकी विशेषता बता दी? मार्क्स की विशेषता बता दी। तो क्या हो गया? मार्क्स। मार्क्स तो नाउन हो गया, और जो एक नाउन की विशेषता बता देते वो क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं। ये बॉय क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा बॉय? ईच बॉय। ईच बॉय। ईच वाला एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे। ईच वाला एडजेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये एक एक करके बात करता है। इसके बारे में बिल्कुल मैं रूल भी लिखवाऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि ये रूल क्यों बना है ना। अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा है तो आप आगे पढ़ोगे। ईच आए, इधर आए, नेदर आए तो नाउन प्लूरल हो जाता है, वर्ब सिंगुलर हो जाता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव उसके साथ सिंगुलर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बहुत डिटेल में बात करेंगे ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। अब देखिए, ये ईच क्या है? सबसे पहले तो एडजेक्टिव है, क्योंकि कैसा बॉय? ईच बॉय। अब ईच क्या करता है? एक एक करके बात करता है, डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता है। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। हैज क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब है। स्कोर्ड क्या है? मेन वर्ब है। सेम यही ऑब्जेक्ट है ना। ये क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। अब मैं नाउन वगैरह नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये सब काम कौन करता है? नाउन करता है। इतना हम मान के चलते हैं ना, इतना हम मान के चलते हैं। चलिए
अब एक बात बताइए, ऐसी कोई सी सेंटेंस हो सकती है क्या जहां पे सब्जेक्ट ना हो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर ईच को हमको सब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। ईच को हमको सब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो यहां पे ईच क्या हो गया? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। तो एक ईच जो है कभी प्रोनाउन भी बन जाता है, कभी एक ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बन जाता है। यही चीज आपको सीखना है ना? चलिए, अब एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, जिससे हम एक और चीज सीखने वाले हैं, है ना? देखिए, मैं लिखता हूं ही इज अ रिच मैन, है ना? मैं बोलता हूं इसको ब्रेक कर दो। जल्दी से वीडियो आप पॉज करेंगे और इस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। ये क्या है? मेन वर्ब है सर, है ना? मेन वर्ब है, बी की फॉर्म के बाद सामने कोई मेन वर्ब नहीं आए तो खुद ही मेन वर्ब बन जाता है ना? ये क्या है? सब्जेक्ट है सर, है ना? अब ये रिच क्या है सर? अब एक बात बताओ, हमने आपको कहा था कि बी की फॉर्म के साथ अकेला एडजेक्टिव लिख देना। चलो, अकेला एडजेक्टिव लिख दिया हमने। हमने आपको कहा था कि बी की फॉर्म के साथ अकेला एडजेक्टिव लिख देना। चलिए ठीक है। अब एक बात बताओ कि इसको हम क्या बनाएंगे? इसको, ये मैन को, देखिए, कोई ना कोई सेंटेंस है, समझना इस बात को, कोई ना कोई सेंटेंस है तो वहां पे अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में टूटेगा, है ना? अगर ये कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं टूटा तो इसका मतलब आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच तोड़ने में मिस्टेक की है कुछ, है ना? अब समझना, देखो, मैं आपको एक ग्रामर का नजरिया दे रहा हूं, आप देखना, समझना। मुझे एक बात बताओ, देखो, नाउन क्या क्या काम करता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका आ गया है। नाउन क्या क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट बनना। यहां पे एक्शन वर्ब है ही नहीं, है ना? यहां पे एक्शन वर्ब है ही नहीं। यहां पे बी की फॉर्म है। यहां पे क्या है? यहां पे बी की फॉर्म है। अगर बी की फॉर्म है, अगर बी की फॉर्म है तो ऑब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं, है ना? ऑब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं। सब्जेक्ट आ चुका है, सब्जेक्ट भी नहीं आएगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना नाउन काम करता है। प्रीपोजिशन है ही नहीं तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर की बात हो गई। उसके बाद नाउन क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहां से बनेगा? तो क्या 100% ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? हाँ सर, है ना? 100% क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? मैन क्या है? नाउन है, एक नाउन है, ठीक है। अब देखो, इसको रब करके यहां पे लिखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपके एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, सीडीएस के एग्जाम में 10 नंबर के, है ना? ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब कैसा मैन? रिच मैन। तो ये क्वालिटी बताने वाला क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, है ना? ऐसा मत कर देना कि इसको एडजेक्टिव लिख देना और इसको छोड़ देना, इसको कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच ही असाइंड मत करना। ऐसा नहीं होता है ना? क्लियर है आपको? बिल्कुल आपको क्लियर होगा। देखिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने नाउन पहचानना सीख लिया, हमने प्रोनाउन भी पहचानना सीख लिया, हमने एडजेक्टिव पहचानना सीख लिया। आज हमने नया एक चीज क्या सीखा कि जो हमको सच में एडजेक्टिव दिखता है, कभी कभी वो प्रोनाउन भी बन जाता है, कभी कभी जो प्रोनाउन दिखता है वो एडजेक्टिव भी बन जाता है। मतलब ये कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। उसके बाद आज हमने नया चीज क्या सीखा कि एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। सर, पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल आप सीख जाओगे, है ना? बिल्कुल आप सीख जाओगे और सीख रहे हो, है ना? अब जो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म सीखना है वो सीखना है एडजेक्टिव का पोजीशन, है ना? एडजेक्टिव का पोजीशन आपको सीखना है। देखिए, एडजेक्टिव का 2 पोजीशन अलाउड होता है ना? एक को बोलते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन, एक को बोलते हैं प्रीडिकेटिव पोजीशन। ठीक है? एट्रीब्यूटिव पोजीशन में क्या होता है कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है, बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। प्रीडिकेटिव में ये आफ्टर नाउन एंड प्रोनाउन। समझना कैसे, है ना? ये क्या है? मेरिट क्या है? वर्ब है। सेफाली क्या है? सब्जेक्ट है ना? सेफाली क्या है? सेफाली क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। मैन क्या है यहां पे? मैन क्या है यहां पे?
ऑब्जेक्ट है ना। कैसा मैन, रिच मैन। एडजेक्टिव, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव, है ना। तो यहां पे मैं इसको क्या बोलूंगा कि, है ना, बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। बिफोर, है ना, बिफोर, बिफोर नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो ये कौन से पोजीशन में है, ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन में है। ये रूल रटने से आपको बहुत बचाएगा, ये चीज आगे बहुत यूज होगा कि एट्रीब्यूटिव की वजह से ऐसा हो गया, यहां पे प्रेडिकेटिव की वजह से वैसा हो गया। याद रखना है आपको। एक बात बताओ, यहां पे क्या है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है, यहां पे अकेला एडजेक्टिव है, ये क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो क्या है नाउन है ना। ये ऑब्जेक्ट है तो क्या है नाउन है। ये चीज अंडरस्टूड है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखा गया आफ्टर, है ना, आफ्टर। आफ्टर नाउन या प्रोनाउन, तो ये कौन से पोजीशन वाला एडजेक्टिव हो गया, ये प्रीडिकेटिव पोजीशन वाला एडजेक्टिव हो गया। इतना आपको याद रखना है ना। साफ साफ नोट्स बनाते रहिए आप लोग, है ना। जब रूल लिखने की बारी आएगी तो बिल्कुल मैं आपको रूल लिखवाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम मिलते हैं एडवर्ब के साथ।